अच्छा, तो आज के दिन जो है हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल का यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यस। तो एमएस एक्सेल को हम कैसे ओपन करेंगे, चूँकि मेरे पास विंडोज़ 10 है, तो विंडोज़ 8 और 10 में एक ही तरीका है। आप सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो का बटन दबाएं और एक्सेल लिखना शुरू कर दें, EX। जैसे मैं लिखना शुरू कर दिए, मेरे पास ये टॉप पर आ गया। आप एंटर कर दें या माउस से क्लिक करके इसको ओपन कर दें। जो आपके पास एमएस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर आपके पास इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। और जो आपके पास पुराने वर्जन है, पुराने वर्जन में ये तरीका नहीं आएगा। पुराने वर्जन से मेरा मकसद है कि जो 2013 से पहले वाले वर्जन है, 2007 हो गया, 2003 वर्जन हो गया, तो उसके अंदर एमएस एक्सेल इस तरीके से ओपन नहीं होता। लेटेस्ट वर्जन में ये तरीका है। अच्छा, अब चूँकि एमएस एक्सेल आपको पता है कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग कैलकुलेशंस के लिए, जिसमें हम अकाउंट्स का हिसाब किताब करते हैं, पैसों का हिसाब किताब करते हैं, या हम इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बजट्स क्रिएट करते हैं, सैलरी शीट्स वगैरह तैयार करते हैं, जैसे पेरोल भी कह सकते हैं। ये चीज़ें हम इसके अंदर तैयार करते हैं। तो इस हर चीज़ का, जैसे कि आप बजट को ले लें, तो इसका बजट का अपना एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिज़ाइन होती है उसकी। इसी तरीके से आप सैलरी शीट की अपनी एक डिज़ाइन होती है। इन डिज़ाइंस को मैं टेम्पलेट क्या कहूँगा। तो इसी तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट जो है यहाँ पे आपको के पास मौजूद है। आपको चाहिए जो सा टेम्पलेट आपको पसंद है, आप यहाँ से उठा लें। अच्छा, और अगर वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में टाइप कर दें वही डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल आपको बिज़नेस लेटर, बिज़नेस के लिए चाहिए, तो बिज़नेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। या आप इधर क्लिक करेंगे कि जी मुझे बजट चाहिए, तो जो बजट से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे बजट के मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स नज़र आ जाएंगे आपको। ये जो मौजूदा टेम्पलेट्स है ये हट जाएंगे और सारे बजट वाले टेम्पलेट्स आ जाएंगे। फिर उन डिज़ाइन में जो डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप उसको क्लिक करें, ओपन कर दें। उसी के अंदर आप सिर्फ फिगर्स पुट कर सकते हैं, डिज़ाइन आपको तैयार मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ जो है मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, रीसेंट फाइल्स हैं, और दिस वीक है, और इस तरह ओल्डर सेक्शन भी इसके अंदर बनता है। तो जो लास्ट टाइम जिन फाइल्स के ऊपर मैंने काम किया है वो तो ये मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। और अभी जो आज सुबह मैंने एक फ़ाइल पे काम किया था, तो वो यहाँ पे आपके पास टॉप पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप चाहो कि ये फ़ाइल या ये वाली फ़ाइल या ये वाली फ़ाइल, आपने क्या करनी है कि रोज़ाना इसके अंदर आपने काम करना है। तो आप चाहते हो कि ये लिस्ट में से बाहर ना जाए, क्योंकि तरीका तो नॉर्मल ये है कि जब मैं कोई नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ तो वो इसकी जगह आ जाएगी और ये वाली फ़ाइल नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो और ये लास्ट फाइल जो है इंस्टीट्यूट एसेट लिस्ट, ये फाइल यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ लिस्ट से निकल जाएगी। कंप्यूटर में जहाँ पे ये फाइल आपके पास सेव है वहाँ पे पड़ी रहेगी। अच्छा, तो अगर आप चाहते हो कि यार इस वाली फाइल के अंदर मैं मोस्टली काम करता हूँ, रोज़ाना काम करता हूँ, ये इस लिस्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो आप इसको पिन कर सकते हो। आप इधर पिन लगा दें तो ये देखो पिन के अंदर ये चीज़ आ गई है, इसके ऊपर पेपर पिन लग गया। अब कल को आएंगे, परसों आएंगे, जितने भी फाइल क्रिएट करेंगे ये फाइल अपनी जगह पे कायम रहेगी और ये बाकी फाइल जो है वो सर्कुलेट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक और को भी पिन कर देता हूँ, ये। तो आपके पास इस वक्त पेन के अंदर इस सेक्शन के अंदर 2 फाइलें आ गई हैं। अगर ये फाइल आपने एक हटानी है तो आप इस पेन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक फाइल इस लिस्ट में से बाहर निकल गई तो आप उसको यहाँ से ब्राउज करके देख सकते हैं। कंप्यूटर में जहाँ कहीं पड़ी होगी आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। अच्छा, मैं चूँकि बिल्कुल सब कुछ अपने आप से करूँगा, यानी कि मुझे कोई नमूना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ब्लैंक शीट चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आपको ब्लैंक शीट चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एमएस एक्सेल का जो इंटरफेस है वो आपके सामने नज़र आ गया है। इसके मैं कुछ कंपोनेंट्स के नाम बताता हूँ आपको। ये जो ऊपर दिया गया है जहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1, ये जो पट्टी टाइप बनी हुई है इसके ऊपर बुक 1 लिखा हुआ है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 3-4 बटन है, इस बटन्स को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और फाइल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा बाहर निकल आता है वो पुराने वाले स्टाइल में, तो इसको हम बोलते हैं बैक स्टेज व्यू, या हम इसको बैक डोर व्यू भी बोल सकते हैं। बैक स्टेज व्यू या बैक डोर व्यू भी बोला जा सकता है इसको। इसके अलावा जो बाकी के आपके पास नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू तक जितने भी आपके पास कमांड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं। इनको हम टैब्स बोलेंगे।
इन सब को आप एक नाम मेन्यू बार भी बोल सकते हो। फाइल और टेप्स को मिला के अगर आप एक कलेक्टिवली एक नाम बोलना चाहते हैं तो आप मेन्यू बार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन्यू बार का जो नाम है ये हम पहले इस्तेमाल करते थे, आजकल हम इसको टेप्स बोलते हैं। फाइल को बैक स्टेज व्यू बोला जाता है, यानी कि हम इसको बैक स्टेज व्यू बोलेंगे, इसको होम टेप, इंसर्ट टेप, पेज लेआउट टेप, इस तरह एंड सो ऑन। आखिर में व्यू टेप आपके पास मौजूद है। जिस टेप के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके साथ एक पट्टी सी ओपन हो जाती है, कमांड से ओपन हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है होम टेप के साथ, इस तरह इंसर्ट टेप के साथ अपनी एक पट्टी है। इस टेप को बोला जाता है रिबन, ठीक है। यानी कि होम टेप के पास अपना एक रिबन जुड़ा हुआ है, इंसर्ट टेप के साथ अपना, पेज लेआउट के साथ अपना एक रिबन जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो होम टेप के साथ जो रिबन जुड़ा हुआ है या किसी भी टेप के साथ जो रिबन जुड़े होते हैं वो फिर फर्दर तकसीम हुए होते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स को कैसे पहचानोगे? आप यहाँ से लेकर इस लाइन तक आपके पास एक ग्रुप है, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक दूसरा ग्रुप है, और इस लाइन से लेकर तीसरा ग्रुप है। इस तरह आपके पास ये पूरा रिबन जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स यानी कि सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। अच्छा, हर ग्रुप में एक जैसे कमांड है, सिमिलर कमांड है। देखा, अगर आप इस ग्रुप को लेते हो तो इस ग्रुप के अंदर जो यहाँ से शुरू होता है इस लाइन तक, तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं तो ये फॉन्ट के लिए है, यानी कि टेक्स्ट के लिए है। लिखाई को बोल्ड करना, लिखाई को इटैलिक करना, लिखाई को कलर करना, बैकग्राउंड देना, तो ये सारी चीज़ें किसके रिलेटेड है? लिखाई के ऊपर। तो इसलिए एक ग्रुप में एक जैसे कमांड रखे गए हैं और उस ग्रुप का नाम दिया गया है। जैसे कि इस ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। इस तरह हर ग्रुप का एक नाम है। फिर से सुने कि हर ग्रुप के 3 खुसूसियात होती हैं। हर ग्रुप को अलहदा किया गया है लाइन के ज़रिए, ये वाली लाइन्स। दूसरी बात, हर ग्रुप में एक जैसे मिलते जुलते कमांड रखे गए हैं। तीसरी बात, हर ग्रुप को एक नाम दिया गया है जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह। अच्छा, आगे जाते हैं। आपने अभी रिबन भी पहचान लिया और टेप्स भी पहचान लिए। अब अगर इन दोनों को मैं गायब करना चाहूँ, हाइड करना चाहूँ, तो उसके लिए ये आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन है जिसको बोला जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसका फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास रिबन भी गायब हो गया और टेप्स भी गायब हो गए। अगर आपको सिर्फ टेप्स चाहिए, रिबन नहीं चाहिए, तो आप जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर दोबारा क्लिक करें और सेकेंड ऑप्शन दबाएं। अब आप देखें आपके पास अभी टेप्स नज़र आ रहे हैं लेकिन रिबन अब भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोबारा से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करके तीसरा ऑप्शन दबाएं तो आपके पास दोनों अवेलेबल दोबारा हो जाएंगे, रिबन भी आ गया और टेप्स भी आ गए। अच्छा, आगे जाते हैं। इसके अंदर आप देखें कि एक मिनिमाइज का बटन है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये आके इधर टास्क बार पे आ जाता है, विंडो के टास्क बार पे इधर आ गया। दोबारा क्लिक करता हूं तो वापस रिस्टोर हो गया। इस तरह आपके पास इसको बोलते हैं मिनिमाइज और इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं रिस्टोर डाउन। क्यों बोलते हैं? देखिए, ये डाउन हो गया और ये रिस्टोर हो गया, ये डाउन और ये रिस्टोर, इसलिए इसको बोला जाता है रिस्टोर डाउन। और यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है जिसका मतलब है कि आप एमएस एक्सेल को बंद कर दें, बंद कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्ट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt F4 प्रेस करेंगे तो ये आपका जो एमएस एक्सेल है कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक टेबल सा नज़र आ रहा है, इस जगह को हम बोलते हैं शीट। क्या बोलते हैं इसको? इसको शीट बोलते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे शीट के अंदर आपके पास अगर 1 पे मैं क्लिक करता हूँ, 2 पे क्लिक करता हूँ तो एक पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इस तरह आपके पास बहुत सारे रोज मौजूद हैं। और अगर आप ऊपर से देखें तो ये आपके पास कॉलम्स बन जाते हैं, कॉलम्स। तो ये पूरा कॉलम है, इस तरह ये पूरा कॉलम है। तो इस तरह आपके पास रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स सा बना देते हैं। इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। तो ये देखो, बी कॉलम के अंदर
और 5 रो के अंदर ये सेल बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं B5 सेल का नाम हो गया। और इस सेल का अपना एक एड्रेस क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया है B5। और ये हमें कहाँ पता चलेगा? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो आपको भी ये पता चल रहा है कि B5 इस वक्त हमारा ये वाला सेल है, ठीक है। अच्छा, ये जो रोज है अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे रोज हैं। नीचे तक जाते हैं तो हमारे पास कितने रोज है, जरा अगर मैं डाउन की प्रेस करता हूँ, डाउन डायरेक्शन का, तो बहुत सारे हैं, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़ के डाउन की एक दफा प्रेस करूं तो ये आखिर में पहुंच गया। मेरे पास टोटल रोज की तादाद कितनी है? 10,48,576 मेरे पास टोटल रोज है। अगर मैं वापस अपने पोजीशन में आना चाहता हूँ, रो 1 में आना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल का बटन दोबारा दबाएं और अप की दबाएं कीबोर्ड से, तो हम दोबारा 1 में आ गए। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, तो मेरे पास कितने कॉलम्स है टोटल? तो जब ये Z पे पहुँचते हैं तो Z पे पहुँचने के बाद ये ए बी, ए सी, ए डी की सीरीज में शुरू हो जाते हैं। जब ए Z तक पहुँच जाएं तो फिर बी ए, बी बी, बी सी, बी डी एंड सो ऑन शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक पहुँचते ये सारे? ये पहुँचते हैं X F D तक। कैसे मालूम करेंगे? कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखें और राइट डायरेक्शन की दबाएं तो आप पहुँच गए X F D तक। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये X F D कितने हैं, ठीक है। नॉर्मली तो ये 16,384 है, लेकिन हमें XFD से कोई पता नहीं चलता कि ये कितने कॉलम्स हैं हमारे पास यहाँ पर। तो इसको देखने के लिए आप जाएं फाइल के अंदर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्लिक करने के बाद आप फार्मूला, और फार्मूले के अंदर R1C1 रेफरेंस स्टाइल को टिक मार्क करके आप ओके कर दें। अब आप देख रहे हैं कि XFD से क्या बन गया? नंबर्स बन गए। तो हमारे पास टोटल कॉलम्स कितने हो गए? 16,384। अगर आप रिवर्स में जाना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से फाइल, ऑप्शन और आप फार्मूला और R1C1 को अनचेक करके दोबारा ओके कर दें, तो वापस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने जाना है शीट के बारे में कि शीट के अंदर हमारे पास के 16,384 हमारे पास कॉलम्स हैं। इसी तरह 10,48,576 हमारे पास रोज़ हैं, और रोज़ और कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस जो बॉक्स बनाते हैं इसको हम सेल बोलते हैं, और ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक शीट है, शीट 1 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट पहले से मौजूद होती है। जो पुराने वर्जन है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स पहले से मौजूद होते हैं। अगर हमें और शीट चाहिए तो आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएं। जितना क्लिक करते जाएंगे शीट्स आते जाएंगे। हम कितने तक शीट बना सकते हैं? हम 255 शीट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। 255 शीट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो याद रखें कि हर शीट के अंदर हमारे पास 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम होंगे हर शीट के अंदर अलग अलग से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि एक शीट को तो हम शीट बोलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शीट हो जाए तो हम उसको वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये स्क्रॉल बार है, इससे हम शीट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, और स्क्रॉल बार जिस जगह पे मूव कर रहा है इसको स्क्रॉल बॉक्स बोलते हैं, और ये जो बटन है जिसके ज़रिए भी हम स्क्रॉल बार को ऊपर या नीचे ला सकते हैं तो इसको भी हम स्क्रॉल बटन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास स्क्रॉल बटन, ये हो गया स्क्रॉल बॉक्स, और ये हो गया स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने आपको बता दिया। अच्छा, साथ में ये भी देखें कि ये जूमिंग भी आप इसके अंदर यानी कि शीट को करीब या दूर कर सकते हैं, जो कि आगे हम इसके डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना कि MS एक्सेल का जो यूज़र इंटरफेस है या जो व्यू है वो किस तरीके से है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं आपको हमने इस चीज़ के बारे में बता दिया है। ओके, थैंक यू।